22 अप्रैल 2025 एक ऐसी सुबह जिसमें सिर्फ धुआं था, चीख थी और आंखों में सिर्फ एक सवाल, क्यों? कश्मीर के पहलगांव में जहां लोग शांति और खूबसूरती के लिए जाते हैं, वहां बेसारन घाटी में घूम रहे मासूम पर्यटकों पर अचानक गोलियों की बारिश होने लगी। 26 लोगों की जान चली गई, कुछ तो वहीं गिर पड़े, कुछ ने बचाव की कोशिश की पर बच ना सके। 20 से ज्यादा लोग खुद की जान बचाने की कोशिश में बुरी तरह घायल हुए। ये कोई आम घटना नहीं थी, बल्कि पिछले कई सालों का सबसे डेडली सिविलियन अटैक बन गया। बात करते हैं इस घटना की अब तक की 5 बिग अपडेट्स पर। अटैक के तुरंत बाद पीएम मोदी ने अपना सऊदी अरबिया का ऑफिशियल दौरा स्किप कर दिया और इमरजेंसी सिक्योरिटी मीट के लिए तुरंत दिल्ली लौट आए। वो वहाँ की ऑफिशियल डिनर भी स्किप कर गए, जो इस घटना की गंभीरता को दिखाता है। कोई बात नहीं, आपने आप बोले ना मुझे। क्या बोलते भेलपुरी खा रही थी, मेरा पति साइड में था, एक इंसान है, उसने उसको गोली मार दी। यहाँ पे उसने बोला कि ये शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार दी। ये जो भीड़ सब है, प्रेशर, आप टेंशन मत लो, मेरे पति का बच्चा लो। हम बचा देगा, कोई बात नहीं। बेहतर सोशल मीडिया पर एक सस्पेक्टेड टेररिस्ट की तस्वीर वायरल हो रही है। ये टेररिस्ट AK-47 के साथ दिखाई दे रहा है। एजेंसीज ने 3 अटैकर्स के स्केचेस भी रिलीज किए हैं। उनमें से 2 फॉरेन ओरिजिन के हैं और लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े माने जा रहे हैं। इंडियन आर्मी ने तुरंत रिस्पांस में उरी बारामूला एरिया में ऑपरेशन किया, जहां 2 टेररिस्ट को मार गिराया गया। इनिशियल रिपोर्ट्स के मुताबिक ये दोनों पहलगाम अटैक से लिंक्ड थे। मौके पर मौजूद लोगों के मुताबिक अटैकर्स ने स्पेशली नॉन मुस्लिम्स को टारगेट किया। उनसे कुरान की आयतें पढ़ने को कहा गया और फिजिकल चेक्स के बाद उन्हें क्लोज रेंज से गोली मारी गई। 2:45 बजे के आसपास एकदम भगदड़ स्टार्ट हो गई, तो हम भी देखने लगे कि क्या हुआ है। तो जब पूछा तो पता लगा कि ऊपर गन शॉट हुआ है। टूरिस्ट ने बताया, मेरे जो क्लाइंट थे उन्होंने बोला कि एक गन शॉट की आवाज सुनी हमने, तो हमने भागना स्टार्ट किया। तो अब उसमें कई लोग नंगे पैर भाग के आ रहे थे और कई लोग जो पोनीज पे जो नीचे थे वो नीचे से ही वापस मुड़ के आ गए। तो हमने फिर गाड़ियां, जब हमने सुना गन शॉट है, हमने सोचा कि हो सकता है कि नीचे ऊपर से नीचे आएंगे, तो हमने गाड़ियां स्टार्ट करी और हम भाग के नीचे जिधर हमारे होटल थे हम उधर आ गए। इस बारबरिक अटैक पर इंटरनेशनल लेवल पर कंडेमनेशन देखने को मिली। यूएस प्रेसिडेंट ने इंडिया के साथ सॉलिडेरिटी दिखाई और कई ग्लोबल लीडर्स ने इस हिंसा की सख्त निंदा की। ये घटना दर्दनाक तो है ही, लेकिन बड़ी शर्मनाक थी, क्योंकि भारत दुनिया का पहला ऐसा देश होगा जहां हिंदुओं के ही देश में हिंदू होने पर ही इस तरह मार दिया गया। आप इमेजिन भी नहीं कर सकते पाकिस्तान या किसी और मुस्लिम कंट्री में किसी मुस्लिम को सिर्फ उसके मजहब के लिए मार दिया जाए, या आर्मेनिया जैसी कंट्री में किसी क्रिश्चियन को क्रिश्चियन होने पर टारगेट किया जाए। कुछ लोग कहते हैं आतंकवादियों का कोई धर्म नहीं होता, कोई मजहब नहीं होता, मगर इस हादसे ने उनका वो झूठा नैरेटिव तोड़ दिया है, क्योंकि उन्होंने आतंक के नाम पर सबको नहीं मारा, बल्कि टारगेट किलिंग की, जिसमें सिर्फ हिंदू शामिल थे। बहरहाल ये सिर्फ एक हमला नहीं था, ये एक चैलेंज था हमारे समाज के लिए, हमारी सुरक्षा के लिए और सबसे बढ़कर हमारी इंसानियत के लिए। 26 परिवार अब कभी कंप्लीट नहीं हो पाएंगे। क्या हम सिर्फ आंसुओं तक सीमित रह जाएंगे, या फिर आतंकवाद के खिलाफ एक ऐसी सोच, एक ऐसी कार्यवाही खड़ी करेंगे जो इस नफरत की जंग को जड़ से मिटा सके? आतंकवाद के खिलाफ एकजुट रहना अब सिर्फ जरूरत नहीं, एक फर्ज है, क्योंकि कल किसकी बारी होगी कोई नहीं जानता।